मन साचा मुख साचा सोए, और न भेखे एक बिन कोय। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होय। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के मुकद्दस चंद कमलों में शोभायमान गुरु का खास रूप गुरु प्यारी साध संगत जियो, आप सब महाभाग्यशाली हो जो कुछ समा गुरु संगत में बैठ करके हर जस श्रवण करके अपने इस जीवन से लाहा प्राप्त कर रहे हो। आप जी ने सत्कारी योग रागी सिंहों के पास से हर जस श्रवण किया है। कुछ समा गुरबाणी विचार और ऐतिहासिक विचारों के साथ अपने मन को जोड़ना करें। ऐसी अरदास करके बैठें कि ये परिपूर्ण मालिक हमारा तन तो यहाँ पे है, हमारा मन भी यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों में जोड़ दियो, ताकि हमारा बैठना और ये समा सफल हो सके। महापुरुषों की याद में आप जुड़ बैठे हो। दशमेश पिताजी का बुलंद किया हुआ नारा फतेह के जाएं। ये फतेह हमें जब सिख आपस में मिलते हैं, गुरु फतेह बुलाते हैं, ये फतेह हमें प्राप्त कहाँ से हुई? कोई सवाल करे, जैसे आप फतेह बुलाते हो, ये फतेह कब बनी, कहाँ से सिख कौम की झोली में पड़ी? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सतगुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने पांवटा साहिब की धरती पे एक युद्ध किया, जंग की। आम तौर पे लड़ाइयाँ होती हैं जर जोरू और जमीन, स्त्री की खातिर लड़ाई होती है, अब भी हो रही है, पहले भी होती थी। धन की खातिर बड़ी लड़ाई होती है और जमीन की खातिर। जितने भी ए टू युद्ध हुए हैं सभी इन तीन कारणों के कारण ही हुए हैं, जर जोरू और जमीन। और साहिब कमाल धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के युद्ध हुए हैं, इसमें ना धन है, ना औरत है, ना जमीन है। किनकी खातिर युद्ध हुए? उन लोगों को जिनको लोग शूद्र करके नीचे करके जानते थे। सतगुरु जी ने कहा मैं इनसे सरदारी कराऊंगा, मैं इनको शहनशाह बनाऊंगा। उनकी खातिर युद्ध हुए। पांवटा साहिब की धरती में बघानी का युद्ध हुआ। यह युद्ध फतेह हुआ, युद्ध जीत के आए। उस समय साहबजादे ने भी जन्म लिया था। सिंहों ने पूछा, महाराज साहबजादा का जन्म हुआ है, इसका नाम क्या रखना चाहिए? कहते अभी अभी हमने जंग को जीता है, इनका नाम रख दो अजीत सिंह। साहबजादा अजीत सिंह का नाम भी पांवटा साहिब की धरती से पड़ा। और सिंहों ने आके कहा, महाराज आपकी फतेह हुई है। ध्यान देना, सिख सूर में बहुत शहीद हो गए। आके कहा, महाराज आपकी फतेह हुई है। सतगुरु जी ने कहा, हमारी फतेह कोई नहीं है। क्यों महाराज, आपने तो जंग जीता है। कि नहीं, ये तो परमात्मा वाहिगुरु की फतेह हुई है, ये खालसा तो हमारा है ही नहीं। महाराज क्यों? सतगुरु जी ने खुद वाणी में उच्चारण किया, प्रगटे हो खालसा परमात्मा की मौज। परमात्मा की मौज से ये खालसा पैदा हुआ है। जिसका खालसा है उसी की तो फतेह होनी चाहिए। खालसा तो हमारा है ही नहीं है।
खालसा तो परमात्मा का है, वाहिगुरु का है, और ये खालसा वाहिगुरु का बनाया हुआ है, तो वाहिगुरु की ही फतेह है। उस समय के बाद ये फतेह हमारी झोली में पड़ी। खालसा वाहिगुरु का है और वाहिगुरु जी की ही फतेह है। तो सिख आपस में मिलते हैं, कोई वाहिगुरु कहता है, परमात्मा को याद करता है। पहले सत श्री अकाल भी कहा जाता था। सत श्री का मतलब सच्चा नाम अकाल पुरख का है। गुरबर अकाल सत श्री अकाल, ये पहले जयकारे का रूप होता था। ये बोले सो निहाल बाद में हुआ है। अब सिख आपस में मिलते हैं तो फतेह बुलाते हैं, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उस समय के बाद ये फतेह हमारी झोली में पड़ गई। संत महापुरुषों की याद में आप इस समागम में एकत्रित हुए हो। संत लफ्ज उसको कहा जाता है जो पूर्ण मंजिल पे पहुंच गया है। आम तौर पे हजारों लोग आके संगत में बैठते हैं, लाखों में कई जगह बैठे होते हैं। लाखों की संगत में कोई एक इंसान जिज्ञासु बनता है। ध्यान देना, जितना इकट्ठ होता है, जितनी दुनिया होती है, भीड़ होती है, कोई एक इंसान जिज्ञासु बना। जिज्ञासु का मतलब होता है जाग गया है, उसको ज्ञान हो गया है। एक तो सोना होता है, एक मोह की नींद में सोना होता है, जाग गया है। और जब लाखों हजारों जिज्ञासुओं का इकट्ठ हो जाए, इकट्ठे बैठ जाए, तो एक कोई साधु बनता है, जाग पड़ा है और चल पड़ा है। कोई मंजिल मिली नहीं है, जागा है, साधु बन गया है, मन को साध लिया है। और इसके बाद यदि हजारों साधुओं का इकट्ठ हो, ध्यान देना, हजारों साधु एकत्रित होकर की जगह बैठ जाए, कोई एक संत बनता है। पहले जाग पड़ा है, चल पड़ा है, और संत वो है जो मंजिल पे पहुंच गया है। जैसे संत बाबा थारिया सिंह जी, एक बार प्यार से सतनाम श्री वाहिगुरु जपो, सतनाम श्री वाहिगुरु। मंजिल पे पहुंच गया, मंजिल मिल गई है। जिस काम के लिए जगत में आए वो जगत में काम पूरा हो गया है। ऐसे साधु जौन से वो परमात्मा के गुण गाते हैं। दुनिया के लोग ऐसे महापुरुषों के गुण गाते हैं और महापुरुष परमात्मा के गुण गाते हैं। वो अपनी उस्तत भी नहीं चाहते, वो अपनी निंदा उस्तत से न्यारे होते हैं। हर सोगते रहे न्यारो, नाहे मान अपमाना। उनका कोई मान करे, सम्मान करे तो भी कोई ज्यादा कुछ नहीं होते। उनका अपमान भी हो जाए तो भी वो ज्यादा नाराज नहीं होते। हर सोग, खुशी और गमी के समय एक जैसे रहना बड़ी ये कठिन अवस्था है। जब खुशी होती है हम नाचते हैं, सारी सारी रात नाचते हैं, ढोल बजाते हैं। गमी होती है तो हम सारा दिन गम में बैठे रहते हैं। कोई चलाना कर जाए, सोच में पड़ जाते ये क्या क्यों है। दरअसल दुनिया में जो भी प्राणी आया है, जो उपजो सो बिनस है। परों आज के काल, नानक हर गुण गाए ले, छाड़ सगल जंजाल। जो सी चीज पैदा हुई है, पैदा केवल इंसान नहीं होता। हम केवल इंसान से उसकी तुलना कर लेते भी, इंसान ही पैदा होते हैं। चार खानी हैं, चार तरह से संसार की रचना हुई है। चार तरह से, अंडज, जेरज, सेतज, उत्पुज। ये चार कारण हैं, या कह लिए चार तरीके से दुनिया की रचना हुई है। कुछ समाज है, जैसे पक्षी संसार है, ये अंडों से पैदा होता है, लगभग अंडों से। जेरज जिसमें मनुष्य आता है, पशु आते हैं जो जेर से पैदा होते हैं। और कुछ गंदगी से पैदा होते हैं, मैले से, नालियों में कीटाणु होते हैं, मैले से पैदा होते हैं। और कुछ जौन से
वनस्पति संसार है जो जमीन से पैदा होती है। सतगुरु जी कह रहे हैं कि किसी तरीके से पैदा हुआ है उसको संसार से जाना ही पड़ता है, चाहे वो पशु है, चाहे वो पक्षी है, पेड़ पौधे हैं या नाली के कीड़े मकोड़े हैं। जो सी भी चीज पैदा हुई है, जो उपजो सो बिनस है, परों आज के काल, परसों या आज या कल। आमतौर पे 7 दिन होते हैं, पर हमारी जुबान पे 3 दिन ज़्यादा जो सब चढ़े होते हैं कि परसों, कल और आज। परसों चला गया कोई, आज चला गया कोई, कल। हम कहते कल तो उसको देखा था, आज देखा मैंने। ये 3 दिन गिनती में आते, परसों, परों, आज के काल। फिर करना क्या चाहिए? सतगुरु कहते हैं नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। परमात्मा के गुणों का गायन कर, परमात्मा के नाम की उस्तत कर। कुदरती हमारा स्वभाव ऐसा बन गया है कि हमें उस्तत अपनी अच्छी लगती है और निंदा किसी की अच्छी लगती है। निंदा किसी की होती है और हम बड़े खुश होते हैं, उस्तत हमारी होती है और हम बड़े खुश होते हैं। पर उस्तत निंदा से अलग होना चाहिए, परमात्मा की उस्तत करनी चाहिए। और कैसे की जाती है? सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज जी से पूछ लेते हैं। सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज रहमत करते हैं, जिह्वा एक कवन गुण कहिए, बेसुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत ना किन्हीं लइए। हमारी जीव तो एक है, परिपूर्ण मालक तेरे गुण बहुत हैं। एक जबान से हम कितने को गुणों को गायन कर सकते हैं। बेशुमार, बेशुमार का मतलब होता है जिसका कोई किनारा ही ना दिखाई दे। जैसे समंदर का, सागर का एक किनारा तो दिखाई देता है लेकिन दूसरा किनारा नहीं दिखाई देता। बेअंत, बेअंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं है। बेअंत, जिसका कोई आद अंत है ही नहीं। आमतौर पे दुनिया की पढ़ाई में 3 टेंस पढ़ाए जाते हैं। एक जो सा समा पीछे निकल गया है, एक जो है प्रेजेंट मौजूद है, एक फ्यूचर में आने वाला समय है। 3 टेंस कह लेते हैं, 3 समय की बात है। पर धन गुरु नानक पातशाह जी महाराज 4 समय की बात करते हैं। जब आद सच, इसको कहा जो आज से सच्चा था, कुछ भी नहीं था, ना अंधेरा ना दुनिया ना जिमी ना समान, कुछ भी नहीं याद में, तब भी परमात्मा आप पूर्ण थे। जुगाद सच, जब युग होंद में आए, ये सतगुरु द्वापर त्रेता कल युग ये होंद में आए, उसमें भी आप सच्चे हो। परमात्मा है भी सच, अब भी सच्चे हो, मौजूदा समय में आप सच्चे हो। नानक उसी भी सच, अंत तक आप सच्चे ही रहोगे। परमात्मा आद जुगाद से सच्चा है। एक वचन और आते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी में। पहली बात, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की वाणी को कोई आम बोल मत समझिए। ये न कहिए जो तो रोज ही होता है। आपसे कोई सवाल कर दे कि आपने कभी परमात्मा को देखा है, वाहिगुरु को देखा है? हम कहें नहीं देखा, पर सुना है। वाहिगुरु है। वाहिगुरु क्या है? कोई सवाल कर दे परमात्मा की लैंग्वेज क्या है, परमात्मा की भाषा क्या है, परमात्मा किस बोली में बोलता है, तो हमें नहीं पता। दरअसल परमात्मा की बोली क्या है, परमात्मा की लैंग्वेज क्या है, आप रोजाना ही सुनते हो। जब भी धन गुरु नानक पातशाह जी महाराज वाणी उच्चारण करते थे, ये नहीं कहते थे कि मर्दाने और रबाब जा मैं वाणी गाने लगाऊं। कहीं भी मैंने इतिहास में नहीं पढ़ा। जब भी जन्म साखियों में आता है, बोल लिखे मिलते हैं, मर्दानिया रबाब जा वाणी आई है, निरंकार के बोल आए हैं।
परमात्मा के बोल आए हैं तो मर्दाना रबाब बजाता था, सतगुरु जी बाणी उच्चारण करते थे। फिर और वचन आते हैं, जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। ये मालिक के बोल हैं, खसम के बोल हैं, परमात्मा के बोल हैं, रोजाना ही पढ़ते हैं। तुर की बाणी आई, तुर परमात्मा की ओर से ये बाणी है। ये गुरु ग्रंथ साहब जी के बोल परमात्मा के बोल हैं। बड़े प्यार से जब हम गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी पढ़ते हैं ना, तो ये मत सोचिए कि ये गुरु कैसे बोल है, तो ये निरंकार के बोल है। ये कोई गीत नहीं है, जो तो ब्रह्म विचार है, परमात्मा के बोल हैं। बस इतना समझ ले लिए कि गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी के बोल परमात्मा के बोल हैं और गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन परमात्मा के दर्शन हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी में एक जगह वचन आते हैं, आदि पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। परमात्मा आदि से पूरा था, मध्य का समा जो अब समा चल रहा है इसमें भी परमात्मा पूरा है, अंत पूर्ण परमेश्वर है। परमात्मा अंत तक पूरा ही रहेगा, बेअंत। जिह्वा एक कवण गुण कही, एक जुबान से हम कितने तो गुण गा सकते हैं, पर कमाल की बात तो ये है ना, हम एक जुबान से भी उसके गुण नहीं गाते हैं। हमारे मन की 4 समस्याएं हैं, बड़ी कठिन है। पहली समस्या ये है कि ये कभी चुप नहीं रहता। चुप है, चुप ना हो वही जे लाए रहा लिवतार। मन तो कोई शांति से बैठता ही नहीं है। आगे पीछे कोई बात याद आए या ना आए, जब गुरु की संगत में आके बैठ जाते हैं ना, मन में बहुत विचारें आती हैं। कोई बात याद आए ना आए, जब नित्यनेम साहब जी का गुटखा साहब हाथ में ले लेते हैं, बस मन घूमना शुरू हो जाता है, बोलता है, टिकाव नहीं बनता। ये कभी चुप नहीं रहता, शांत नहीं रहता। दिन में भी बोलता है, रात को भी बोलता है। दिन में भी बुरा भला कहता है, रात को सुपन संसार में भी बुरा भला ही करता है, कहता है। कई बार हम जीव से तो किसी को बुरा नहीं कहते हैं, लेकिन अंदर से उसको बुरा ही कह रहे हैं। कुछ काम है, कुछ कुकर्म है जो इंसान तन से करता है, कुछ कुकर्म है जो इंसान मन से करता है। फर्क कुछ नहीं है, एक ही है। फिर मन मैला बड़ा है, सोचे सोचना हो गई। फिर सियाणा बड़ा है, सहज सियाणपा लख होए, बहुत सियाणा है। फिर भूखा बहुत है, भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां पार, सहस खटे लाख को उठ धावे। 100 कमा के लाखों के पीछे दौड़ता है, लाखों वाला करोड़ों के पीछे भागता है। 99% लोग जो से है ना, गुरु घर में केवल मांगने ही आते हैं, संसार की वस्तुएं, बस और कुछ नहीं। संसार की वस्तुओं को मांगते हैं। कोई एक आधा इंसान ऐसा होता है जो संसार की वस्तुएं नहीं मांगता, संसार को नहीं मांगता, बल्कि निरंकार को मांगता है, परमात्मा को मांगता है। तो मन में अरदास करता है, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके। बहुत जन्मों से बिछड़ चुके हैं। जिसको समझ आ जाती है ना जीवन की, वो काम तो करता है। ये नहीं भी काम करना छोड़ दे, गुरुद्वारे आके बैठ जाए, ऐसा नहीं है। गुरु हमारे ऐसा नहीं कहते हैं। गुरु तो कहते हैं कि हाथों पांव से तुम काम करो, चीत निरंजन नाल। अपना मन जो सा है वो निरंजन परमात्मा के साथ जोड़ ले। भगत त्रिलोचन जी, भगत नामदेव जी समकाली समय में हुए हैं, आपस में मिले। भगत त्रिलोचन जी देखा कि भगत नामदेव जी तो कपड़ा बुनने का काम कर रहे हैं, रंगने का काम कर रहे हैं। वचन किए, नामा माया मोहया, कहे त्रिलोचन मीत, काहे शीपा शायलो राम न लावे चीत।
तो सारा दिन काम करता रहता है, कभी राम परमात्मा वाहिगुरु से अपने मन को जोड़ना किया है? कहता है मैं देखता तो काम कर रहा है। कहता है हाँ मैं काम तो कर रहा हूं, हाथ पांव से मैं काम कर रहा हूं, लेकिन मेरा चित निरंजन नाल, मेरा चित्त जो सा है, मन जो सा है निरंजन, जिसको किसी का अंजन नहीं है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। भगत त्रिलोचन जी समझदार थे, कहने ये कैसे हो सकता है, एक वक्त में एक ही काम हो सकता है, या तो काम कर लो या नाम जप लो, दो काम तो हो ही नहीं सकते। फिर उन्होंने समझाने का यत्न किया। गुरबाणी में वचन आते हैं, अनीले कागद काटीले गुडी आकाश मध है भरमी अले, पंच जना सु बात बतुआ चीत सु डोरी राखी अले, मन राम नामा बेदी अले। मेरा मन ऐसे है जैसे बच्चा कागज ला करके पतंग काइट बना लेता है, डोर से बांध के उसको छोड़ देता है आकाश में। इतने में उसके साथी बच्चे आ जाते हैं, तो वो अपने साथियों से बातें भी करता रहता है, लेकिन चित सु डोरी राखी ले, उसका चित्त, उसका मन डोरी के साथ लगा हुआ है, पतंग कहीं गिर ना जाए। बातें भी कर रहा है लेकिन ध्यान उधर है। पुरातन समय में जब नौजवान बच्चियां कुएं से जल भर के लाती थी घड़ों में, तो एक घड़े के ऊपर दूसरा घड़ा टिका लेती थी, अपनी सखियों सहेलियों से बातें भी करती रहती थी, लेकिन चीत सो गागर राखी अले, उनका चित्त, उनका मन गागर में टिका सके, गिर ना जाए। ऐसे बछड़ा गां से बिछड़ भी जाए, लेकिन वो 5 कोस पे गौ चरावत चीत सो बछड़ा राखी अले, 5 कोस पे चढ़ रही, लेकिन उसका ख्याल बच्चे में है। इसलिए हाथ पैर से काम करते रहे, कोई फर्क नहीं है, दुकानदारी भी करो, किर्त भी करो, नाम भी जपो, लेकिन शुक्राना करो उस मालिक का, शुक्राने के लफ्ज बोलते रहो। जेहवा एक कवन गुण कहिए बेसुमार, बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन्हीं लिए। बाबा थारिया सिंह जी ने भी दुकानदारी भी की है। जैसे गुरु नानक पातशाह जी महाराज सच की दुकान करते थे, मोदी खाना, सच। ये नहीं होता था कि धन गुरु नानक पातशाह जी महाराज सब कुछ लुटा देते थे, ऐसा नहीं था। आप इतिहास पढ़ के देखो, कुछ लोगों ने ज्यादा दिलचस्प कहानियां बना ली हैं। गुरु नानक पातशाह जी प्रॉफिट लेते थे। ये अनाज जो सा था, जैसे आज हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, उस समय किसानों के पास से अनाज का कुछ हिस्सा ले लिया जाता था, वो गवर्नमेंट के खाते में जाता था। जैसे किसी का 20 क्विंटल हुआ तो 1 क्विंटल गवर्नमेंट को देना पड़ता था। ऐसे दालें, चावल, गेहूं, जो भी अनाज थे, उसका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को मिलता था, नवाब दौलत खां को। वो जो सा अनाज जमा हो जाता था, उसका ही नाम मोदी खाना था। जैसे आज सरकारी दुकान सस्ती होती है, प्रॉफिट लेते थे। जो बच जाता था अपनी कमाई का, उसमें से कोई जरूरतमंद आ गया तो उसकी झोली में अनाज डाल देते थे, उनकी झोली में अनाज डाल देते थे। कह देते हैं मालिका ये तेरा बनाया हुआ है। ये तेरा का मतलब यही है, ये तेरा बनाया हुआ है, ये अनाज भी तेरा है, मैं नानक दास भी तेरा हूं, तेरी वस्तु तुझे ही सौंप रहा हूं, मैं अपने पास से तो कुछ भी नहीं दे रहा हूं, तेरी वस्तु है। कोई गेहूं थोड़ी बना सकता है प्लास्टिक की, कोई दालें थोड़ी प्लास्टिक की बना सकता है, ये तो परमात्मा ने बनाई हुई है। दुनिया की चीज बना सकते हैं लेकिन अनाज नहीं बना सकते। इसलिए महापुरुष बाबा थारी सिंह भी लोड़वंदों की सहायता भी करते थे, दुकानदारी भी की उन्होंने, किर्त भी की है। किर्त करना, नाम जपना और वंड छकना, जैसे में कोई जरूरतमंद आ जाता था तो उसकी झोली भी भर देते थे। उस मालिक के गुणों का कोई अंत नहीं है। बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन्हीं लिए। हम गाते क्यों हैं, सवाल उठता है। हम परमात्मा के गुणों को गायन क्यों करते हैं भाई?
कई बार हम सोचते हैं लो जी फाला आदमी तो कभी गुरुद्वारे ही नहीं गया, उसको तो परमात्मा ने बहुत कुछ दिया हुआ है। हम तो रात दिन नाक भी रगड़ रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, सुखमनी साहब जी के पाठ भी कर रहे हैं, फिर भी परमात्मा हमें कुछ नहीं दे रहा। होता है ना, वो तो आता ही नहीं है, तो उसको परमात्मा बड़ा अमीर बना दिया है। ये पूर्वले जन्म के कुछ कर्म होते हैं जो इस जन्म में वो खा के खत्म कर रहा है। आप इस जन्म में कुछ अच्छे कर्म करोगे तो वो आगे जाके दरगाह में मान प्राप्त होगा, शायद आपको भी अगले जन्म में शहनशाहियां मिल जाए। भक्ति की हुई व्यर्थ नहीं जाती है। हम क्या कहते हैं, गावे को ताण होवे किसे ताण। कुछ तो गा रहे हैं परमात्मा तुमने हमें बल दिया हुआ, ताण मान सम्मान ये दिया हो इसलिए गा रहे हैं। गावे को दात जाने नीसान। कुछ लोग संसार की वस्तुएं जिसको दाता बोल देते हैं, दाता और दाता मिलता जुलता लफ्ज है। अंक की बिंदी लगा दो दाता बन जाता है, खाली अंक की बिंदी हटा दो दाता रह जाता है, फिर एक बिंदी का फर्क है। अब क्या है, छोटी छोटी वस्तुएं हमें मिल जाती हैं, बड़ा प्यार करते हैं। कभी आपने देखा होगा मेला लगा होता है ना, छोटी छोटी वस्तुएं में होती हैं वहां पे, छोटी सी कार, छोटा सा ट्रैक्टर, कंपाइन, घर, सब कुछ जो बड़ा सामान है वो छोटे खिलौनों के रूप में भी हमें मिल जाता है। बच्चा माँ से जिद करता है, माँ ये खिलौना चाहिए मुझे। माँ छोटी सी कार, छोटा सा घर, छोटा सा झूला, छोटा सा टेलीविजन, छोटा सा जो सामान पूरा घर का बर्तन आदि की प्लास्टिक के छोटे छोटे ले देती है। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा उस खिलौनों में मस्त होके अपनी माँ को कुछ समय के लिए भूल जाता है। खिलौनों में मस्त हो गया, माँ ने अपना घर का काम धंधा कर लिया, रोटी पानी बना लिया, भूल गया बच्चा। है हम बच्चे ही, ज्यादा हम बड़े नहीं हुए हैं। चाहे कोई बुजुर्ग है चाहे कोई बच्चा है, हम रोजाना ही पढ़ते हैं, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुम्हारी कृपा मैं सूख कनेरे। तुम मेरे माता पिता हो, हम तेरे बच्चे हैं। और बच्चे अपराध भी करते हैं। हमारा गुरु बड़ा बेअंत है। जैसे छोटी वस्तुओं में मस्त होके बच्चा अपनी माँ को भूल जाता है, वस्तुएं कुछ बड़ी मिल गई, कार बड़ी मिल गई, ट्रैक्टर बड़ा, साजो सामान बड़ा, बड़ा घर, बड़ा सामान, सब कुछ मिल गया। छोटा बच्चा छोटे खिलौनों में मस्त होके अपनी माँ को भूल जाता है। बड़ा बच्चा इस बड़ी वस्तुएं, बड़े खिलौनों में मस्त होके निरंकार को भूल जाता है। दात प्यारी विसरिया दातार। दाता तो प्यारियां लगती हैं, पर दातार जो सा है वो प्यारा नहीं लगता। छोटी सा नुकसान हो जाए, मरने को जाते हैं, कहीं गाड़ी लग जाए, दूसरे से झगड़ा कर, टूट क्यों गई है भाई, बहुत मोह है। बेटा लेके चला गया तो बाप के मन में कहीं ठोक ना दे, कहीं लगा ना दे, मोह है, प्यार है, नहीं टूटनी चाहिए। सही है, बार बार धोता है, साफ करता है, पर दाते को कभी दाते को प्यार करा है इसने ये वस्तुएं दी हुई है। उस मालिक का शुक्राना करो। बहुत ज्यादा दुनिया का हिस्सा केवल तो केवल इसलिए गा रहा है कि परमात्मा तूने मुझे दात दी हुई है, वस्तुएं दी हुई हैं। और जब भी हम संसार में जब भी दुखी होते हैं ना, संसार की वस्तुओं से ही दुखी होते हैं। जब भी हम कई बार हम गुरु ग्रंथ साहब के चरणों में आके रोते भी हैं, आंखों में आंसू भी आते हैं। किनके लिए? संसार के लिए, संसार की वस्तुओं के लिए। कोई जी घर का कोई मेंबर अकाल चलाना कर गया, मोह था, प्यार था, उसके लिए रोते रहते हैं। कभी निरंकार की याद में किसी के भी आंसू गुरु ग्रंथ साहब के सामने नहीं गिरे। जिस दिन निरंकार की याद में आंसू गिर पड़ेंगे, हमारे कई जन्मों की मैल खत्म हो जाएगी। कहो सतनाम श्री वाहे। कई जन्मों की मैल खत्म हो जाएगी, दो आंसू गिरने से मन पवित्र हो जाता है। गावे को दात जाने निशान। कुछ लोग इसलिए गा रहे हैं कि परमात्मा
तूने हमें दातें दी हुई हैं। गावे को गुण वड्याइयां चार, चार तरह की सोहनी, चार का मतलब अच्छी खूबसूरत, वड्याई मान सम्मान दिया है। चार आदमी फतेह बुला रहे हैं तो अहंकार में नहीं आना चाहिए कि मैं बड़ा हो गया हूं, बड़ा हो गया हूं। मैं बाबा थारी सिंह के बारे में पढ़ रहा था, लोग नमस्कार करते थे, बहुत सम्मान था उनका, लेकिन जब भी कोई ज्यादा मत्था टेकता था ना, कहते मुझे मत्था टेकने की ज्यादा जरूरत नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब जी को मत्था टेको। पहले गुरु ग्रंथ साहब के जाके अपना सिजदा करो, नमस्कार करो, लंगर में प्रसादा करो, फिर संगत में बैठ जाओ प्रवचन सुनने के लिए। जितना वाणी को उन्होंने समझा ना, किसी ने नहीं समझा। एक सेठ था जिसका लड़का बीमार हो गया। ये बीमारी, ये रोग, अभी रागी सिंह ने शब्द पढ़ा था ना, जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। जद बंदा करते नू भुलदा है ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग, रोग लग जाते हैं। ये किसी की बात बस की बात नहीं है। हर इंसान निरोग रहना चाहता है, पता नहीं कहां कहां से रोग आ जाते हैं, आ जाते हैं। बच्चा का इलाज बहुत किया उन्होंने, बहुत इलाज किया। किसी ने कह दिया कि आप कंदरा में संत महापुरुष रहते हैं, पूर्ण बंदगी वाले हैं, इस बच्चे को वहां ले जाओ। इस बच्चे को, शेठ बड़े पैसेदार था, लेके पहुंच गया। देखा उसने, मत्था टेकिया, महाराज कृपा करो, इस बच्चे को ठीक कर दो, रोगी हमारा पुत्र है, पुत्र से प्यार होता है, बच्चों से प्यार होता है, और जितना ज़्यादा हम प्यार करते हैं उतने ज़्यादा दुखी होते हैं। सबसे ज़्यादा मोह ही दुखी करता है इंसान को, मोह। लोग काम पे भी कंट्रोल कर लेते हैं, क्रोध पे भी कंट्रोल हो जाता है, लोभ पे भी कंट्रोल हो जाता है, अहंकार पे भी कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन मोह बड़ा बलवान है। तो महापुरुषों ने इस बच्चे की ओर देखा, देखते रहे। सेठ ने कहा भी हम खंड पाठ साहब करवाएंगे यदि ये ठीक हो जाए। कई बार शर्तें ऐसी होती है ना हमारी, हम ये काम पूरा हो जाए तो सुखमनी साहब जी का पाठ करवाएंगे, ये काम पूरा हो जाएगा तो सत्संग करवा लेंगे। गुरु से कभी भी सौदेबाजी मत करना, ये सौदेबाजी है। नहीं हुआ तो नहीं करवाएंगे, हो गया तो करवा लेंगे। होना क्या चाहिए, खंड पाठ रखवा दो, अरदास करो, तरला लो, बेनती करो, महाराज ये काम हमारा पूरा कर दो। पहले खंड पाठ करवा लो, बाद में डिमांड रखो। शर्तें पहले रखते हैं और काम बाद में करते हैं। महाराज हम खंड पाठ साहब रखवाना चाहते हैं, तो महापुरुषों ने कह दिया कि नहीं, आज नहीं, परसों रखवाना। सारी संगत हैरान हो गई, ये बाबा जी ने क्या बोल दिया, ये तो फटाफट कह देते खंड पाठ रखवा दो भाई, कोई बात नहीं। थोड़ी देर आंखें मीट के बैठे रहे, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी को सब कुछ पता है। इस लोक का भी, ब्रह्म का मतलब क्या होता है, परमात्मा। ज्ञान का मतलब ज्ञानी, वो ब्रह्म लोक परमात्मा के बारे में भी जानता है, इस लोक के बारे में भी जानता है, और वो परमात्मा का ही रूप है। मैं नहीं कह रहा हूं, दसम पातशाह जी के भी बोल आते हैं, आत्म रस जेह जान ही सो है खालस देव, प्रभ में मोह में तास में रंचक नाही भेद। जिसने परमात्मा के नाम को जपा है वो मेरा ही रूप है, मेरे में और परमात्मा में, और ऐसे इंसान में रंचक थोड़ा भी भेदभाव नहीं है, वो मेरा ही रूप है। खालसा मेरो रूप है खास। ब्रह्म ज्ञानी अंदर से भी सच्चा है, बाहर से भी सच्चा है। एक और वचन आते हैं, साध कर्म जो मानुख कमावे
नाम देवता जगत कहावै, तिरघित कर्म जो नर है करही, नाम असुर ताका जग धरही। दसम पातशाह जी के बोल। ये कोई अच्छे काम करता है, दुनिया के लोग कहते हैं भी फले आदमी की बात ना करो, वो तो संत है, देवता है। साध कर्म जो मानव कमावे, नाम देवता जगत कहावे। दिव्य शक्ति रखने वाला, अच्छी सोच रखने वाला इंसानी देवता है, इंसानी राक्षस है। तो कहने लगे भी अच्छी सोच रखने वाला देवता है, माड़ी सोच रखने वाला असुर है। तिरगिद धिकार जो कर्म जो करता है, नाम असुरता का जग धरई। दुनिया के लोग ही कहते हैं यार पुराने आदमी की तो बात मत करो, वो तो दैंत है, राक्षस वृत्ति वाला है, उसके मन में तो सही सोच आती ही नहीं है। इंसान ही देवता है, इंसान ही राक्षस है। महापुरुष अंदर और बाहर से निर्मल थे। लोगों ने कहा भी ये तो दुखों को हरने वाले हैं, दुखों को दूर करने वाले हैं, इनकी एक अरदास में ही बरकत बन जाती। ये क्या है, परसों को क्यों आंखें मीच के देखा, अंतर्दृष्टि है। एक बाहर की दृष्टि होती है, एक अंतर्दृष्टि होती है। देखा क्या हुआ, परसों का दिन आया और वो बच्चा अकाल चलाना कर गया। अब फिर आए, कहने मैंने कहा था अखंड पाठ रखाना है, अब रखाओ, मुझे पता था इसकी उम्र ज्यादा नहीं है। कुछ बात ऐसी होती है, जितनी बार मर्जी आप दान पुण्य कर लो, जो होना होता है उसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी ये जानते हैं कि इसके साथ ये होने वाला है, इसलिए उनकी अवस्था ऊंची थी। वो खुद भी जपते थे, सारे को नाम जपाने की प्रेरणा देते थे। मैं वचन कर रहा था, चार आदमी सन्मान गावे को गुण वड्याइयां चार, गावे को विद्या विखम विचार। कुछ लोग इसलिए गा रहे होते हैं कि परमात्मा तूने मुझे विद्या दी हुई है, विद्वान होना, ज्ञानवान होना। तीन तरह का ज्ञान होता है, हर आदमी ज्ञानवान है, हर बीबियां भाई सब ज्ञानवान होते हैं। किसी को देखो दुकानदारी करने का ज्ञान होता है, कोई वकालत करता है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, अलग अलग है ना। इंजीनियर को कहो भी तू दुकानदारी करके दिखा, नहीं बताएगा। डॉक्टर है, उससे कहो भी वकालत करके बताओ, नहीं कर पाएगा। इसलिए वो अलग अलग हर लोग ज्ञानवान हैं। कुछ काम है जो बीबियां कर लेती हैं, पुरुष नहीं कर पाता है। खाना अच्छा बनाना बीबियों के हिस्से में आता है ना, तो आदमी नमक मिर्च ज्यादा डाल देगा, नहीं पता चलता उसको। सभी ज्ञानवान है, अपने अपने क्षेत्र में सभी ज्ञानवान होते हैं। ये है साधारण ज्ञान। इसके बाद आता है आत्मक ज्ञान। जैसे कुछ ज्ञानी लोग किताबें पढ़ के सुना दिया, किसी को कोई पढ़ा नहीं होता लेकिन आत्मा से ज्ञान के फुहारे फूटते हैं। अनपढ़ होता है लेकिन ज्ञानवान होते हैं। इसके आगे आता है ब्रह्म ज्ञान। ज्ञान, आत्मिक ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञान मैंने पहले व्याख्या की कि उसको परमात्मा को पता है। ब्रह्म ज्ञानी और परमात्मा में कोई भेदभाव नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, कोई भेदभाव नहीं है, एक जैसा है। कोई ज्ञान करके उस परमात्मा को गा रहा है। गावे को जापे दिसे दूर। कुछ गा रहे हैं कि परमात्मा बड़ी दूर है, इसलिए लोग जंगलों में जाके बैठ जाते थे, पहाड़ों में जाके बैठ जाते थे। बहुत दुनिया के लोग बैठे थे, सिद्ध लोग गुरु नानक साहब जी के समय में पहाड़ों में जाके बैठे थे। बड़ी करामातें थी उनके पास, बहुत ज्यादा वो ज्ञानवान थे। पानी में चौंकड़ा मार के बैठ जाते थे, उड़ जाते थे। दसम पातशाह जी ने जिक्र किया है, कूकत फिरत केते रोवत मर्त केते, जल में डुबत केते आग में जरत हैं, केते गंगवासी केते मक्का मदीना नवासी, केतक उदासी के परमाई फिरत हैं, कलवत्तर सैत केते भूमि में गढ़त केते, सुआ पे चढ़त केते दुख को परत हैं, ज्ञान में उड़त केते भूमि में गढ़त केते। ज्ञान के विहीन जग जा रहे ही मरते हैं। शॉर्ट में अर्थ इसके बता देता हूं। कुछ लोग कूक रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं, हाय मर गए। कुछ लोग ऐसा पखंड कर रहे थे, आगी अगन जला के उसके पास गर्मी बैठ के तप करना।
कुछ पानी में जाके बैठ जाते थे, कुछ लोग मक्के मदीने में घर डाल दिया, किसी ने बनारस में जाके आरा चलवा लिया अपने सिर पे। ये पखंड था। माफी देना जरूरी नहीं होता कि गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद में रहने वाला इंसान धार्मिक होगा, कोई जरूरी नहीं है। रात दिन रह रहा है, कोई जरूरी नहीं पूर्ण धार्मिक होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, भाई गुरदास जी ने भी कहा है, रतन मणि गलबांदरे क्यों कीम न जाने, कड़छी साओ न संभल है भोजन सुखाने, गुजर गोर सवेच के खलसूड़ी आने, डड्डू चिक्कड़ वास है कमले ना सजाने, बेमुख मुड्डों कुत्या दुख सहे जमाने। ये भी ऐसा मेंढक सरोवर में है, लेकिन कमल की फूल की वो खुशबू नहीं ले सकता। कमल के फूल की जड़ों में बैठा हुआ है, उसका प्यार है मेंढक मच्छियों से और गंदगी से, मेंढक का प्यार है। भौरा जो सा दूर से आता है भौर, वो खुशबू लेके चला जाता है। इसका मतलब कई प्रेमी दूर से आते हैं, मत्था टेका, श्रद्धा के फूल भेंट किए और खुशबू लेके चले गए। कई हमारे जैसे रात दिन गुरुद्वारे में रह रहे हैं, कोई फर्क नहीं जीवन में। दसम पातशाह कह रहे, चाहे कोई मक्के मदीने में जाके घर डाल ले, चाहे कोई काशी में जाके घर डाल ले, लेकिन वो परमात्मा का नाम नहीं जप रहा तो बच नहीं सकता। कोई आकाश में उड़ना सीख ले, कोई जमीन के नीचे जाके बैठ जाए, ज्ञान के विहीन जग जारे ही मर्त हैं, गावे को जापे दिस से दूर। बुल्ले शाह एक पंजाबी शायर हुआ है, बड़ी अच्छी शायरी लिखी उसने। उसने कहा, जे रब मिलदा नातियां तोतियां तां मिलदा डडुआं मच्छियां नूं। नहाने धोने से जब भगवान मिल जाए तो फिर तो मेंढक मच्छियों को मिलना चाहिए। अब ये मत समझ लेना कि स्नान नहीं करना, ज्ञानी जी बोल गए हैं, ऐसा मत समझ लेना। स्नान की एक अपनी महानता है। खास जाके तीर्थों पे जाके डुबकी लगाना, पाप कर करके भी मैं अब धुल गया हूं, ऐसा नहीं है। अमृत वेले के स्नान की बड़ी महानता है। जे रब मिलदा मंदरी में सीती तो मिलदा चम चिड़कियां। वो चम चिड़क छोटा सा होता है जानवर, वो चुपका रहता है। पुराने गुरुद्वारे जो कच्चे होते थे, छतें कच्ची होती थी, अब तो नहीं है। जे रब मिलदा जंगली बेली तो मिलदा गऊआं बच्चियां नूं। गाय भैंस सब जंगलों में रहती, उनको भगवान मिल जाता। बुल्ले शाह रब मिलदा नीता सच्चियां नूं। जिहदी नीत सच्ची है उसके अंदर ही परमात्मा है, उसके अंदर ही परमात्मा है। एक भक्त धनी राम जी हुए हैं, बड़े अच्छे भगत थे। कबीर का नाम लेके वो कविता लिखते थे, कबीर पंथियों में थे। उन्होंने बड़े प्यारे वचन लिखे हैं, बड़े प्यारे। गंग नहाए जो नर तरे हैं, मेंढक क्यों ना तरे हैं जिनके गंगा में घर हैं। गंग नहाए जे नर तरे हैं, मेंढक क्यों ना तरे हैं जिनके गंगा में घर हैं। गंगा में उसका घर होता मेंढक का, उसको तर जाना चाहिए, उस पार उतारा होना चाहिए, उसकी गड़ा गड़ा की आवाज नहीं, संस्कृति के श्लोक होने चाहिए। जटा बधाए जो नर तरे हैं, मोर क्यों ना तरे हैं जिनके लंबे लंबे पर हैं। कुछ लोग जड़ावें बढ़ा लेते हैं, बेशक जटा बढ़ा ली, हम कहते हैं जटा बड़ी बनाई हुई है। 4 दिन केसों में कंगा मत करो, जड़ावा खुद ही बन जाती हैं। दसम पातशाह कहते हैं कि दोनों वक्त केसों की संभाल करनी है कंगे के साथ। जटा बधाए जो नर तरे हैं, मोर क्यों ना तरे हैं जिनके लंबे लंबे पर हैं। कई शंखनाद करते हैं तीर्थों पे जाके, तो उसके बारे में भक्त धनी राम जी ने लिखा है, कहते शंख बजाए जो नर तरे हैं, गधे क्यों ना तरे हैं जिनके संग जैसे स्वर हैं। गधे को तरना चाहिए, संग जैसी आवाज निकालता है। गधे क्यों ना तरे हैं जिनके शंख जैसे स्वर हैं। नाम कबीर का यूज करते हैं, कहते कहो कबीर सोई न तरे हैं जिनके हृदय में हर है। जिसने अपने आप को पहचान लिया है। गावे को जापे दिस से दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर। कुछ कहते हैं गा रहे हैं इसलिए परमात्मा तो दूर है, कुछ कहते नहीं परमात्मा तो बिल्कुल नजदीक है। भक्त रविदास जी तो यहां तक कह देते हैं, कहो रविदास हाथ पै नेर है, सहजे होए सो होई। वो हाथ से भी नजदीक है,
हाथ से भी नज़दीक है। जब कोई प्रॉब्लम होती है ना बॉडी में, सिर दर्द हो रहा तो हाथ सबसे पहले हेल्प करता है। पेट में दर्द है, हाथ पहले जाएगा। कहीं जख्म हो गया, हाथ पहले पकड़ेगा। सबसे पहले इंसान का खुद का ही हाथ उसके काम आता है। भाव जी कहते हैं वो परमात्मा हाथ से भी नजदीक है। कौरवदास हाथ पै नेरे, सहजी हुए सो हुई, तेरी अवस्था सहज बन जाए। सहज अवस्था की व्याख्या फिर करेंगे अगले दिनों में। सहज अवस्था बनती कैसे है? जहां जाके मन को कोई परेशानी ना हो। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर। दसम पातशाह जी कहते दुकालंग प्रणासी, दयालंग स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंगंग बेपूते। वो नेड़े है, साथ है, रात दिन रह रहा है। परमात्मा मार भी सकता है, वो जीवन दे भी सकता है। कुछ लोग इसलिए गा रहे हैं कि परमात्मा के हाथ में सब कुछ है, इसलिए परमात्मा के गुणों को गायन करना चाहिए। जेवा एक कवन गुण कहिए, बेसुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत न किन्हीं लगी। इस शब्द की शुरुआत होती है तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे, निमक निमक तुम ही प्रतिपालो, हम बारक तुमरे धारे। तू दाता देने वाला है, प्रतिपालक पालना करने वाला है। सैल पत्थर में जंत उपाय, ताका रिज्क आगे घर धरिया। पत्थर के अंदर कीड़ा है, उसमें भी जीवित है, उसका रोटी मिल रही है। हमारे शरीर के अंदर भी बड़े कीटाणु हैं। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांड में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, वो हमारे शरीर के अंदर भी हो रहा है। अनेकों लोग प्राणी जन्म ले रहे हैं संसार में। कुछ कीटाणु हैं जो हमारे शरीर के अंदर ही जन्म ले रहे हैं। उनके बच्चे भी वहाँ, जो हम खाते हैं उसका खून बनता है, खून के में वो भी अपना हिस्सा ले लेते हैं। उनकी रोटी खून से है, वहीं वो खून पीते हैं, वहीं जीते हैं, वहीं बच्चे होते हैं। पर इतना बैलेंस है, यदि कीटाणु बढ़ जाते हैं तब भी इंसान बीमार हो जाता है, कम हो जाए तब भी बीमार हो जाता है। ये ब्लड चेक करते तो ये चीज़ें देखते हैं ना, क्या चीज़ बढ़ गई है, क्या चीज़ कम हो गई है, तो कीटाणु ही। वो अंदर भी एक संसार चल रहा है, अंदर भी उनकी जन्म हो रहा है, अंदर ही उनकी मौत हो रही है। वहां उसको प्रतिपालना कर रहा है। इसके आगे चलें। मात गर्भ में आपन सिमरन दे, तह तुम राखन हारे, पावक सागर अथा लहर में तारो तारण हारे। माता के गर्भ में वो प्रतिपालना कर रहा है। 98 जहां पे टेम्परेचर है, आग है, निरी आग। देखो 44 पे टेम्परेचर पहुंचता है, हम कहते हैं कितनी गर्मी है, ये तो जला देगी। लेकिन इंसान के अंदर 98 रहता है, ये लगभग थोड़ा बहुत कम आगे पीछे हो जाएगा। इतना गर्मी, इतना। वहां पे परमात्मा ने बच्चे की प्रतिपालना की है, पाल रहा है। किसी को समझ नहीं आई। डॉक्टरों की पढ़ाई है और कुछ नहीं। कैसे पल रहा है, कैसे उसका जीवन फूल रहा है, फल फूल रहा है, उसके बाद उसका जन्म हो रहा है। जो माँ खाती है उसमें से कुछ हिस्सा उस बच्चे को भी मिल रहा है खून के जरिए। प्रतिपालक है, पालना करने वाला है ना। वो वहां भी प्रतिपाल रहा है। राखो राखन हारे, वहां प्रतिपालना करने वाले हो, यहां भी रक्षा करो। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक। नायक का लफ्ज होता है हीरो। हीरो को नायक कहते हैं, हिंदी का लफ्ज नायक है। वो हमारा जिंदगी का हीरो है, खस्म है, मालिक है। निमक निमक तुम ही प्रतिपालो। थोड़े थोड़े समय में आप हमारी प्रतिपालना कर रहे हो। हम बारिक तुमरे तारे, हम तेरे बच्चे हैं। देखो कभी अपराध हो भी जाए ना, गुरु से आके माफी मांग लिया करो। जैसे बच्चा कोई अपने माता पिता का अनादर करके चला जाए, कुछ समय के बाद आए और कहे पिताजी माताजी मैं भूल गया था, तो माता पिता उसको माफ कर देते हैं। कोई बात नहीं पुत्र, आगे से ऐसे काम मत करना। जैसा बालक पाए सुभाई, लख अपराध कमावे। कारुपदेश चिड़के बहु पाती,
बहुड़ पिता गढ़ लावे, पिछले अवगुण बख्श ले प्रभ आगे मार्ग पावे। पिछले अवगुण माफ कर देता है माता पिता, आगे से सही रास्ता बता देता है। ऐसे ही हम, जैसे बच्चा मल मूत्र से गंदा हो जाए, कपड़े उसके गंदे हो जाएं, माँ बाप, माता पिता, माँ उसके मल मूत्र की परवाह नहीं करती, जब रोता है तो सीने से लगा लेती है। गंदा है बेशक, ये मेरा सोना पुत्र है, ये मेरी सोनी लड़की है, ये मेरी बच्ची है, सीने से लगा लेती है। माँ का प्यार ही ऐसा होता है। इसी तरह सिख यदि विषय विकारों से गलीन हुआ, मैला हुआ, अपने गुरु के पास आके कहता, माता पिता की तरह है गुरुदेव पिता, मैं भूल गया हूं, मुझे माफी दे देना। जैसे माता पिता माफ कर देते हैं, हमारे गुरु भी माफ कर देते हैं। कोई गाली पुत्रा, ये दुनिया में जिंदगी में ऐसे अपराध होते ही रहते हैं, सतगुरु जी फिर माफ कर देते हैं। वो माता पिता है ना, हम बारिक तुमरे धारे, जेवा एक कवन गुण कही है, बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन्हीं लिए, कोट पराध हमारे खंडो, अनक विधि समझाओ, करोड़ों किए हुए पाप हमारे खंडन कर दो, खत्म कर दो। हम अपने अपराधों को सारी जिंदगी छिपाते रहते हैं, किसी को नहीं बताते। कमी हर इंसान में होती है। दूसरे के अवगुणों को हम दुनिया को बताते फिरते हैं, लेकिन अपने अवगुणों को सारी जिंदगी पर्दा बना के रखते हैं, ढक के रखते हैं, नहीं बताते किसी मेरे में ये अवगुण है। भट्ट लोग जब गुरु अर्जन देव जी की शरण में आए ना, सतगुरु जी ने उनसे पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो? जैसे इंसान अपना बायोडाटा देता है, मैं फलाने शहर का हूँ, फलाने इलाके का हूँ, वहां से, ये मेरा कारोबार है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, गल में पल्ला डाल लिया, अरदास करने लगे, कहने लगे महाराज हमसे पूछते हो तो हम कौन हैं? हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाई, माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास भाट कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। महाराज हम अवगुणों के भरे हुए इंसान हैं, माया मोह से हमारा प्यार है, स्त्री पुरुष बच्चों से हमारा प्यार बना हुआ है, पर एक रास्ता आपकी संगत से मिला है। जैसे आप लोग बैठे हुए हो ना, यहां से रास्ता मिलता है, ये हमारी क्लास है। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, क्लास में लेसन लेता है, फिर पढ़ाई करता है, पास हो जाता है, ये हमारा धार्मिक जो सा है पाठशाला है। यहाँ पे आके हमने सच का ज्ञान लेना है, ज्ञान लेके उस रास्ते पे चलना है। जब रास्ते पे चल जाता है तो फिर क्या होता है, सच्चे मार्ग चल दिया उस तत् करे जहान, दुनिया के लोग उसकी तारीफ करते हैं जो सब सच के रास्ते पे चल पड़ता है। गुरु अर्जन देव जी महाराज, आपकी संगत से एक रास्ता मिला है, अब जम की परवाह नहीं है, त्रास खत्म हो गया, डर खत्म हो गया है। पर एक अरदास भाट कीरत की, कीर्त भाट इनका आगू है, जथेदार है। हमारी सभी की अरदास है कि महाराज गुरु रामदास राखो शरण आई, अपनी शरण में रखो। हम भी अरदास करें महाराज अपनी शरण में रखो। शरण में रखने का मतलब अपने प्यार में रखो, अपने भाणे में रखो। सो सिख सखा बंदप है भाई, ये गुर के भाणे विच आवे, अपने भाणे जो चले भाई विछड़ चोटा खावे। दुखी होता है अलग, नदी से निकला हुआ पानी गंदगी बन जाता है, बदबू आती है, लेकिन जब वो नदी में फिर मिल जाता है फिर पवित्र हो जाता है। हम अपराधी भी होंगे, जब गुरु के साथ प्यार बना लेंगे फिर वही खेल बन जाएगी। खेल तो अंदर की बनानी है, समझ आ जाए जीवन की
तो इंसान नहीं देवता है। किसी बिरले को समझा। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कृपा की, उन भट्ट लोगों को गुरु ग्रंथ साहब में बैठा दिया, कहो सतनाम श्री वाहिगुरु। उनकी अरदास प्रमाण हो गई और भट्टों के सवैये जो से गुरु उस्तत में है। सारी वाणी अकाल उस्तत में है, परमात्मा की उस्तत की गई है, लेकिन भट्टों के सवैये जो से हैं वो गुरु उस्तत में उच्चारण किए हुए हैं। महाराज एक सच का रास्ता आपकी शरण संगत से प्राप्त हुआ, हम परमात्मा के प्यारे बन गए हैं। जिहवा एक कवन गुण कहिए, बेसुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत ना किन्हीं लिए, कोट पराध हमारे खंडो, अनक विधि समझाओ। हम अज्ञान, ज्ञानवान नहीं अज्ञानी, आका खर लग गया। हम अज्ञान पुरख हैं, हम अज्ञान अल्प मत थोड़ी, अल्प मत थोड़ी अकल के मालिक हैं। मत, सुमत और कुमत 3 लफ्ज आते हैं, जैसे पुत, सुपुत और कुपुत। पूत, सुपूत और कपूत ये मिलते जुलते लफ्ज हैं। मैं इसके साथ एक लफ्ज और जोड़ता हूं। अक्सर 3 तरह के लोग गुरुद्वारे में भी आते हैं। 3 तरह के लोग, नेमी, प्रेमी और ब्लेमी। कुछ नेम से आते हैं, कुछ प्रेम से आते हैं, कोई कभी कभाई आते हैं ब्लेम लगा के चला, ये कैसे हो गया, ये चद्दर टेढ़ी है, ये प्रसाद ढीला है, ये पतासा नहीं मिला, ये रुमाला के जगह डिंगा टेढ़ा लगा दिया है। बस कुछ नहीं देखना, कमियां देखनी गुरुद्वारे में और कुछ नहीं। और कुछ ने दे दिया भी, हाँ लंगर में मिर्ची किसने ज्यादा डाल दी भाई, नमक किसने ज्यादा डाल दिया, बस ब्लेमी। नेमी बन के आओ, प्रेमी बन के आओ, कभी ब्लेमी बन के मत आना। हमारे अंदर थोड़ी मत है, मत हम अज्ञान अल्प अल्प थोड़ी सी। हम अरदास करते हैं, सिखा दा मन नीवा मत ऊंची। मन नीवा होगा तो सोच ऊंची होगी, मन ऊंचा होगा तो सोच तो पहले गिरी होगी। मन को नीवा लेके चलना है, मन की ही तो सारी खेल है। बहुत ज्यादा लोगों में प्रॉब्लम यही है ना कि मन नहीं जुड़ता। मैं कहता तो मन तो कोई ऐसी बात नहीं है, 2 मिनट की खेल है, जुड़ जाएगा। कोई विधि है, कोई तरीका है, उस तरीके से नाम जपो, मन जुड़ जाएगा। हम अज्ञान अल्प मत थोड़ी, तुम आपन बिरद रखाओ। तुम्हारा बिरद क्या है? हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। हरणाकश दुष्ट हर मारया, प्रहलाद तराया। हंकारियां नू कोई थां नहीं है, कोई जगह नहीं है। युगों युगांतरों से ये परंपरा चली आ रही है कि अपने सेवकों की, अपने भक्तों की, अपने संत जनों की परमात्मा रक्षा खुद करता आया है। खुद रक्षा करता है, वो हर जगह रक्षा करता है। कई बार हम देखते हैं बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं तो इंसान बच जाता है, गाड़ियां खत्म हो जाती हैं, हम कहते हैं बचा नहीं होगा, पता चलता है ये तो बिल्कुल ठीक था। परमात्मा ने जितनी आयु, जितनी उम्र किसी की लिख दी है, उससे 1 सेकंड भी ऊपर नहीं जा सकता, 1 पल भी नहीं है। ये तो हम मेरी मेरी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐ बंदे तू करता है मेरी मेरी, हाथ लगा के तो बता कौन वस्त है तेरी। ऐ बंदे तू करता है मेरी मेरी, हाथ लगा के तो बता कौन वस्त है तेरी। एक भी वस्तु तेरी नहीं है, आज तेरी है, कल किसी और की, परसों किसी और की, चौथे किसी और की। ये तेरा शरीर भी तेरा नहीं है, ये बॉडी जो संसार में लेके आए हैं ये तेरा नहीं है। यदि तेरा होता तो कभी इसको रोग लगने देता? रोग भी लग जाते हैं। ये तेरा होता तो जवानी के बाद बुढ़ेपा कभी आने देता? माफी देना, बतेरे हम काले बाल भी करते हैं, टाइयां भी लगाते हैं, दौड़ते भागते हुए भी कोई ये मत कह दे भी ये बूढ़ा हो गया, बड़े करते हैं। अब घुटनों को क्या करोगे? वो तो जवाब दे जाएंगे, ऊपर से डेंटिंग पेंटिंग जैसे मर्जी हो जाओ। बता देता है
बुढ़ापा आ गया है, ये शरीर तेरा नहीं है, ये तो तुझे इमानत मिली हुई है। क्या मानत है? पई प्राप्त मानुख देवरिया गोविंद मिलन की, ये तेरी बरिया अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। आखिरी वचनों की ओर बढ़े। इस शब्द में आखिरी वचन आते हैं, तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले, राखो राखनहार दयाला, नानक घर के गोले। हर आदमी के मन में एक आस होती है, आस। गुरुद्वारे में आते हैं, आस लेके आते हैं, अरदास करवाते हैं, माया भी देते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, ग्रंथी रागी प्रचारकों का, संत महापुरुषों का सम्मान माया से भी करो, पर ये मत सोच लेना भी इतनी माया दे दीजिए काम बन ही जाएगा, ये मत सोच लेना। उसने अरदास कर दी है, गुरु के आगे तुम्हारी फरियाद रख दी है। जैसे वकील ने एक केस रख दिया जज के आगे, फैसला तो जज का है ना, वकील अपने आप तो फैसला सुना नहीं सकता। गुरु का वजीर भी ऐसे ही है। तुम्हारे मकसद, तुम्हारी प्रॉब्लमें उन्होंने गुरु के आगे रख दी। अब गुरु चाहे तो पूरी कर दे, नहीं तो ना सही। हम कई बार भाई साहब के दिवाले हो जाते हैं आके, भाई साहब जी 500 रुपया भी दिया था, पता नहीं कैसी अरदास की, ये तो पूरी नहीं हुई। किसकी अरदास पूरी होती है? खुदा मंजूर करता है, जो दुआ दिल से होती है, तुम्हारे दिल से होगी। मुश्किल तो यह है कि मुश्किल से होती है, जब कामल मुर्शिद मिलता है तो बात खुदा से होती है। कामल मुर्शिद मिल गया तो बात परमात्मा से होगी। तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण में आ गए, तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, आस लेके आए। हर आदमी के मन में आस है। बाबा फरीद जी बंदगी कर रहे थे, जंगल में बैठे हुए, एक कौवा कहाँ आके उनके सीने में बैठ गया। जब अपनी चोंच को उसने आंख की तरफ बढ़ाया तो बाबा फरीद जी ने वचन कहे, कागा करग ढंडोलिया, सगला खाया मास। सारा मांस नोच के खा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। कागा करंग ढंडोलिया, सगला खाया मास, ऐ दो नैना मत छूहो, फिर देखन की आस, तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले। सजन तो वही है ना जो वक्त पे काम आ जाए। सजन परमात्मा को बना ले। ठीक है, दुनिया में रहते हुए सज्जन मित्र काम आते हैं, कई बारी तो काम आते हैं, कई बार वही सज्जन धोखा भी दे जाते हैं। एक आस है प्रभु मिलने की, तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले, कागा करग ढंडोलिया, सगला खाया मास, ए दो नैना मत छूहो, फिर देखन की आस। जिहवा एक कवन गुण कहिए, बेसुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत ना किन्हीं लिए। तेरा किसी ने आज तक आद अंत नहीं पाया है, इसलिए बेअंत है। बेअंत परमात्मा के गुणों को गाया बाबा थारिया सिंह जी ने। आज मान रहे हैं हम, किसी आलम के बड़े प्यारे बोले, हम वक्त के सीने में, हम वक्त के सीने में एक क्षमा जुला जाएं, कुछ रंग उड़ा जाएं, कुछ रंग जमा जाएं, जिस सम्मत से गुजरें कुछ फूल खिला जाएं, कोई यादें अपनी छोड़ के जाएं। सो ऐसे महापुरुष जिनको दुनिया के लोगों ने माना, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं था, एक ही था, सारी दुनिया मानती थी। अमृतसर दरबार साहब में जाते थे, ये बाकी की विचारें उनके जीवन में कैसे कैसे उन्होंने कौतक किए और किन किन लोगों का उद्धार किया। उनका जीवन ही एक कथा है, बहुत लंबी कथा है, जो कल के दीवानों में भी आपके समक्ष रखने की कोशिश करेंगे। सो कल खुद भी आओ और अपने पड़ोसियों को भी लेके आना। ये मत सोचना भी हम अकेले आएंगे। यदि आपने पड़ोसियों को लेके आओगे ना, जैसे आपने सत्संग किया, 100% आपको फायदा हुआ और 10% उसको जैसा फायदा वो तुम्हारा 110 हो जाएगा। 10% उसका भी तुम्हारे हिस्से में जाएगा, क्योंकि तुम प्रेरणा करके लेके आए हो। और गुरु घर की रौनक को बढ़ाओ, सतगुरु आप जी के घर की रौनक को बढ़ाएगा। इतने वचन
प्रवान करने। बहुत सारी त्रुटियां रह गई होंगी, अनजान बच्चा समझ के क्षमा बख्शिश करना। अदब और प्यार सहित फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।